युवराज, अब तक कहाँ थे आप? हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस हर एक बात की खबर आपको देनी होगी क्या? हमने ऐसा कब कहा आपसे? हम सभी आपको ढूंढ रहे थे। महाराज भी भोजन के लिए रुके हैं। हम नहीं आएंगे। आज तो ऐसा कोई कारण भी नहीं है। हम क्यों भोजन नहीं कर रहे हैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। आप जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। माताश्री, हमसे कोई गलती हो रही है? वो हमें नहीं पता। हमें आपकी राजनीति समझ नहीं आती। पर हमने आपसे कभी पूछा है क्या? क्योंकि हमें हमारी सीमा मालूम है। पर आप सुन तो लीजिए। क्या सुने? सच झूठ, सही या गलत, ये हम तय करेंगे क्या? तो फिर क्या सुने हम? शंभुराजे रुद्र जैसे, और उमा जी थोड़ा सा भक्ति भाव जताएं, थोड़ी प्रशंसा करें तो रुद्र भी शांत हो जाएंगे। अब यही देखिए कि हर भगवान को अलग अलग किस्म के फूल पसंद होते हैं, लेकिन रुद्र को पसंद है धतूरे का फूल। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि धतूरे के फूल की सुगंध लेने में कौन सा आनंद मिलता होगा। हम अब मुहिम पर जाने वाले हैं और वो हमसे नाराज हैं। हमारा वहां मन लगेगा? सच कहे तो उनका भी कहीं मन नहीं लगेगा। ठीक है। कब रवाना होने वाले? सूर्योदय के समय रवाना होने वाले हैं। तो हम खुद आपके महल आएंगे उनसे मिलने के लिए। हमने अभी पुतला रानी से कहा कि हम उनके लिए रुकेंगे, उनका इंतजार करेंगे, लेकिन अब उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे, आपके महल आएंगे। सूर्योदय के समय हमारा संदेश आएगा। पिताश्री। बहुरानी, कल की सुबह हमारे लिए, शंभुराजे के लिए और हमारे स्वराज्य के लिए बहुत अलग रूप में होगी। हमारे मन का अंधेरा दूर करने वाली सुबह। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारा एक संदेशा दीजिए उन्हें। कहिएगा कि तिजोरियों की चाबियां वापस कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे दिल की चाबी जो सिर्फ उनके पास है, उसे संभाल कर रखिएगा। पिताश्री। कल या फिर भविष्य में कभी भी छत्रपति पिता के दिल में छुपाए हुआ एक हिस्सा है, भावनाओं का। वो खोल कर देख सकेंगे। क्या हुआ? हमें नहीं लगता हमें नींद आएगी। हम अभी दादा साहब के महल जाकर आते हैं। बाल राजा, अभी वो सो गए होंगे। हम आवाज दे और दादा साहब सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखिए, बहुत रात हो चुकी है, उन्हें सोने दीजिए। आप सुबह मिल लीजिएगा। नहीं, सुबह नहीं। दादा साहब हमसे मिले बिना चले जाएंगे और फिर हम नहीं मिल पाएंगे। आप जिद मत कीजिए बाल राजा। अरे बाल राजा, बाल राजा, बेवजह जिद मत कीजिए। वे थक गए होंगे, सोने दीजिए उन्हें। माताश्री, सिर्फ आज की रात, फिर दादा साहब हमसे मिलेंगे नहीं। हम छोटे हैं, हमें सुबह कोई नहीं जगाएगा, सिर्फ एक बार। उसके बाद हम आपसे कोई जिद नहीं करेंगे। सिर्फ आज हमें दादा साहब के पास सोने दीजिए ना। ठीक है, जाइए। लेकिन ये जो आप हमेशा भैया भैया करते रहते हैं, तो उनकी तरह समझदारी क्यों नहीं दिखाते आप? माताश्री, हम जिद सिर्फ दादा साहब के लिए ही करते हैं और उनसे ज्यादा हम किसी से प्रेम नहीं करते।
बहुरानी, सदा सुहागन रहें और हमारे बेटे का भी ध्यान रखें। वे तूफान की तरह हैं, संभाल लीजिएगा। माताश्री, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुरानी, आप मायके जा रही हैं। मायके जाने से औरत खुश हो जाती है, परंतु एक बात का ध्यान रखिए, आप अकेले मायके नहीं जा रही, आपके साथ शंभू राजा भी हैं, तो उनका विशेष ख्याल रखिएगा। उन्हें अकेले जंगल में नहीं जाने दीजिएगा। उनके साथ ज्योत्या जी को भेज दीजिएगा। शंभू राजा थोड़े नाराज हैं और उनका स्वभाव कैसा है ये तो आप जानते ही हैं। माताश्री, आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा युवराज का ख्याल रखेंगे। लेकिन आपको उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? माँ को अपने बेटे की हमेशा चिंता लगी रहती है और राजकुमार शंभू सबसे बड़े हैं, सबके चहीते हैं। छोटी उम्र में ही हम सबसे दूर रहे थे, आगरा, मथुरा में, वो भी डरे बिना। पर उस वक्त महाराज का ध्यान था उन पर। रानी माँ भी थी, रक्षण के लिए पूरी फौज थी उनके साथ, पर अब वैसा नहीं है। लेकिन अभी तो वो स्वराज में ही रहने वाले हैं ना, हमारे मायके में, श्रृंगारपुर में। माताश्री, वहां भी सब वफादार लोग हैं। हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारे भाई हैं। वहां युवराज को कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। आखिर वे श्रृंगारपुर के जमाई हैं। वहां उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी होगी, आप देखिएगा। फिर भी आप उनका जरा ख्याल रखिएगा। जी माताश्री। और अपना भी ख्याल रखिएगा। हाँ, और समय समय पर हमें संदेशा भेजते रहिएगा। जी माताश्री। हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराएंगी तो हमारे राजकुमार भी मुस्कुराएंगे। आप उनका साथ देंगी तो वो डगमगाएंगे नहीं, और उनके साथ चलेंगी तो वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जो निर्णय ले लिया है वो बदलेगा नहीं। ऐसा करना स्वराज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। इन सभी बातों से हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं। युवराज, सुनिए ना, आप भी हमारे साथ आते तो कितना अच्छा लगता पिताश्री को। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपका इंतजार किए बिना वो खुद आपसे मिलने आएंगे सूर्योदय के वक्त। पिताश्री आने वाले हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि कल के सूर्योदय से हम दोनों के मन का अंधेरा दूर हो जाएगा। चाबियां दी आपने? हाँ, लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हमारे बेटे में थोड़ा बचपना है, जल्द ही बुरा मान लेते हैं। यीशु, एक काम कीजिए, सूर्योदय के पहले ही हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पिताश्री मिलने आने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे? अब हम क्या सोच रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। युवराज, सूर्योदय के पहले ही हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पिताश्री मिलने आने वाले हैं, और अगर हम दोनों उनसे मिले बिना ही चले गए तो? जाना पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। यीशु, हम सूर्योदय के समय रवाना होने वाले हैं, ऐसा सबको मालूम है। हाँ। तो सूर्योदय होते ही पुतला रानी जी हमारे महल आएंगी। वो कुछ बोलेंगी नहीं, बोलेंगी तो सिर्फ उनकी व्याकुलता। उनके आंसू हमें बता देंगे कि शंभू राजा मत जाइए,
और हम यहां से नहीं जा पाएंगे। उसके बाद फिर सोयरा माताश्री आएंगी, शंभू राजा ऐसे हमें पुकार सुनाई देंगी और फिर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे हम। और फिर रानू दीदी आएंगी, हम पर जान न्यौछावर करने वाली हमारी बहन मुंह बंद करके भी लाखों प्रश्न पूछेंगी। क्या और किस तरह से उनके प्रश्न के जवाब देंगे हम? युवराज, और फिर बाहर राजे आएंगे, आते ही हमारी बाहों में समा जाएंगे। भैया जी हमें छोड़कर मत जाइए कहकर हमें गले लगा लेंगे। उनके नाजुक हाथों से हमें अपने पास कैद कर लेंगे। कैसे हम दूर कर सकेंगे उन्हें हमारे हाथों से? और पिताश्री, उनका लाडला शंभू उनके सामने ही चला जा रहा है। ये सब देख के उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनका मन दुखेगा और इन बातों को दिल में रखकर वो मुहिम पर जाएंगे। ये हमें मंजूर नहीं। भावनाओं को बीच में नहीं आने दीजिए, हम उसमें उलझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सूर्योदय के पहले ही हम निकल जाएंगे। युवराज, लेकिन यीशु, जिस रायगढ़ पर हम गुलाल उड़ा के जीत की जश्न में आए थे, जहां हमारी आरती हुई, हमारा बड़ा स्वागत हुआ, हम पर सुवर्ण मोहरे की बौछार हुई, वही रायगढ़ छोड़ते वक्त अरे रे ऐसे कैसे? ऐसी कोई सहानुभूति जताए तो हम वो सहन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लोग ही नहीं, लेकिन गर्दन ऊंची करके खड़े रहने वाले रायगढ़ के मीनार भी हमारी तरफ गर्दन झुका के देख रहे हैं। जैसे कभी नीचे उतरने की आदत नहीं, वो भगवा ध्वज भी हमें किले से जाते देखेगा। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सूर्योदय के पहले ही तैयारियां कीजिए। फिर वापस हम इस महल में कब आएंगे क्या पता। माताश्री, बेटी रानू, तैयारी हो गई? जी माताश्री, भैया और भाभी जल्द ही निकल जाएंगे। उन्हें दही खिलाना चाहिए। ये देखिए, हम अपने देवालय से महादेव को लाए हैं बहुरानी को पूजा करने के लिए। दे दीजिए, अच्छा ही है। चलिए। जी। बाल राजा, मतलब किले से जा चुके हैं और हमारे हाथ से दही भी नहीं खाया? नहीं, महाराज के महल में गए होंगे
आखिरी बार नमस्कार करने। महाराज, राजकुमार शंभू बहुरानी के महल में नहीं है। क्या वो आपसे मिले? वो किले से जा चुके हैं प्रातःकाल से पहले। पर मिले बिना कैसे चले गए? माताश्री, माताश्री, क्या हुआ? आप बैठ जाइए ना। कुछ नहीं हुआ है हमें। मत पकड़िए हमें, छोड़िए। ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं भाई? जिसे जैसा करना है वैसा करने दीजिए। आपको गुस्सा आया ना? गुस्सा ना करे तो और क्या करें, आप ही बताइए। इतनी बार हमने शंभू को समझाया है, पर आखिर में उन्होंने खुद की ही ठान ली ना। उनके मन में जो था वही किया। हमारी बात का मान रखा क्या? बताइए, मान रखा क्या? नहीं रखा। ना उन्होंने समझा और ना ही इन्होंने सुना। क्या समझते हैं पिता पुत्र खुद को? माताश्री, हम क्या पूजा घर चलें? आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उन्हें लगा उन्होंने आदेश दे दिया, श्रृंगारपुर जाने का हुक्म दे दिया। शंभू के मन में आया और वो निकल गए। माताश्री, आदेश देने से पहले महाराज ने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या बहुरानी और राजकुमार को श्रृंगारपुर भेज दे। राजकुमार को हमसे मिलने की इच्छा भी नहीं हुई क्या? ऐसा क्या हो जाता, बताइए ना हमें। हमें भी यही आश्चर्य हो रहा है माताश्री, और हमें तो कुछ पता ही नहीं। देखिए ना, उन्हें बताया और वे चले भी गए, और पूरे घर पर क्या बीतेगी ये भी नहीं सोचा उन्होंने। आपको तो दही भी खिलाने का मौका नहीं मिला है ना। पूजा के लिए महादेव देने थे, वो भी नहीं दे पाए हम उन्हें। हम क्या बोल सकते हैं? इन सब में तो हम हैं ही नहीं। यहाँ किले पर सब कुछ छोड़कर हम सिर्फ भाई के लिए रुके थे। उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। माताश्री, राजकुमार शंभू, माँ भवानी, ऐसे क्यों परेशान करती हैं आप हमें? माताश्री, हम पूजा घर में जाते हैं। चलिए आप, आइए। रुक जाइए। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। रुक जाइए, वहीं रुकिए, वहीं रुक जाइए। हमें हमारे युवराज का दर्शन करना है। अरे एक बार देखने दो हमारे भगवान को। आगे मत आइए, रुक जाइए। युवराज मिलेंगे। नहीं, हमें युवराज से मिलना है। आप मिला दीजिए, अभी के अभी। होशियार, होशियार, महाराज जी पधार रहे हैं। होशियार। हमें मालूम है कि आप सभी यहाँ शंभू राजे के स्नेह के प्रति आए हैं। कोई भाखरी लाया है, किसी ने बिना मलाई का दूध लाया है, कोई फूल लाए हैं, तो कोई मूंगफली भरकर लाया है। परंतु शंभू राजा प्रातःकाल होने से पहले ही जा चुके हैं। हमने उन पर ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी, इसीलिए वो रुक नहीं पाए। अगर आप सभी उनसे मिलने आ रहे हैं ये मालूम होता तो वो निश्चित रुक ही जाते। परंतु आपका ये स्नेह हम जरूर उन तक भेज देंगे। और हाँ, काम होते ही हम उन्हें तत्काल किले पर बुला लेंगे। महाराज, किले के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है। इतने लोगों के आने की वजह क्या है? उन्हें पता चल गया है कि युवराज श्रृंगारपुर से किले पर जल्दी नहीं आएंगे। रुक जाइए।
रुक जाओ रुक जाओ। पालकी यहीं रोक दीजिए। रुक जाइए। ज्योत्या जी। बहुरानी, बहुत कड़ी धूप हुई है, अभी बहुत लंबा रास्ता जाना बाकी है। युवराज जी के भोजन का समय भी हुआ है और वो कुछ भी खा नहीं रहे, तो हमें ही उनके खाने का इंतजाम कर देना चाहिए। सच कहा धरा बुआ, हमें तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। कैसे रहेगा? इतने बड़े तूफान के बाद कुछ न कुछ नुकसान तो होना ही है। परंतु जो आप कह रही हैं वो सच है। कल रात से युवराज ने कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी होगी। सभी के खान पान की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ हाँ, सभी के खान पान की व्यवस्था होगी, सभी की। अगर श्रृंगारपुर में पता चल गया कि उनकी पुत्री को हमने भूखा रखा है तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। कहेंगे इतनी होशियार औरत उनके साथ में थी, फिर भी हमारी पुत्री को उन्होंने भूखा रखा। धरा बुआ, सभी के खान पान की व्यवस्था कीजिए। ज्योता जी, जरा जाइए, नजदीक कहीं आसपास किसी प्रमुख का घर है क्या देखिए, और उन्हें कहिए कि युवराज आए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था कीजिए। चलिए जाइए। धरा बुआ, उन्हें क्यों तकलीफ दे हम? अरे युवराज है वो, उन्हें क्या हम धूप में और ऐसे खुले में भोजन करने के लिए कहेंगे? युवराज किले पर। अब हम सिर्फ जन्म से ही युवराज हैं, अधिकारों से नहीं। धराऊ, आप इतनी तकलीफ मत उठाइए। हम क्या पेड़ के नीचे बैठकर हथेली पर रखकर खा लेंगे? युवराज, आप ऐसे मत कहिए। किले पर के ऐश्वर्य और वनवास दोनों की आदत है हमें। अभी फिर एक बार दीजिए, खाना दीजिए। ये हमें बिल्कुल सही नहीं लगा महाराज। किसके बारे में आप कह रहे हैं हम्बिर राव? युवराज जी इतनी जल्दी में क्यों निकल गए? लोगों को समझ में आने वाला है क्या? समझने दीजिए। परंतु अच्छा लग रहा है क्या ये? वो प्रातः काल होते ही निकल गए। इतनी कौन सी जल्दी थी उन्हें? उन्होंने ऐसा बर्ताव किया ही क्यों? वो बात हमें भी मालूम नहीं। जैसे ही हमें ये बात समझ में आई, हम सारा काम छोड़कर घोड़े पर सवार हो गए, सीधे महल तक चले गए थे हम। परंतु वो आगे चले गए थे। उनकी रफ्तार हमसे भी ज्यादा तेज है। हम भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, परंतु हमें वो कहीं नजर नहीं आए। एक और बात, आप सरसेनापति जी हैं, ये बात भूलना मत। जी हाँ, परंतु जो महाड़ तक गए थे वो उनके मामा जी थे। हमें मालूम है आप शंभू राजे के मामा जी हैं, थोड़ी भी दूर जाने नहीं देते आप। तो भी आप हाथ के काम छोड़कर चले जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। उसके लिए 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं हम महाराज जी। परंतु महाराज जी आप ही बताइए, इतना बड़ा हमारा रायगढ़ है, दुनिया आती है यहाँ आश्रय के लिए, और आपके अपने ही पुत्र ने हमसे दूरी बना ली। इसका क्या मतलब? फिर क्या कमाया हमने? सोने जैसी हमारी बहुरानी जी, वो भी कुछ बोले बगैर ही उनके साथ निकल पड़ी। देखिए कितनी उदासी सी छा गई है। ज्यादा भावुक नहीं होइए। चाहे हम सर सेनापति हों, उसके बावजूद भी स्नेह की भावना है हमारे दिल में। बुरा क्यों नहीं लगेगा? हमारे युवराज जी चले गए, अंधेरे में चले गए, तो क्या समझना चाहिए बताइए महाराज जी। हमारा दिल आपके जैसा नहीं है कि ये सारी दूरियां हम सहन कर सकें। हम तो सीधे साधे इंसान हैं। हमारी आंखें भर आती हैं, रोना भी आता है और ममता से दिल भर उठता है।
इसलिए हम भागे भागे गए वहां महार तक, और अगर वो कहीं हमें दिख जाते ना तो वहीं से उठा के ले आते उन्हें, आगे बढ़ने नहीं देते उन्हें, कुछ भी करके उन्हें फिर से वापस ले ही आते। हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें। जी हाँ, परंतु हम जो शर्मिंदा हो रहे हैं उसका क्या? कुछ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एक बार हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो पूरा कर ही देते हैं। आप महाराज हैं, छत्रपति हैं, हजारों आंखें और हाथ हैं आपके, परंतु आपकी बात कुछ अलग ही है। परंतु हम एक सीधे साधे सैनिक हैं महाराज। जब बात समझ में आई तो हम चौंक गए। पुत्र को सीने से भी नहीं लगाया हमने। हमारा शेर जहां जाता है वहां दहाड़ लगाता है और ऐसे ही चुपचाप चला गया। हमारा दिल तोड़ गया, इतना दुखी किया। आज्ञा दीजिए महाराज जी। अरे वाह, आज सुनीश जी इतनी जल्दी आ गए सदर पर। यही सवाल हम आपसे भी पूछ सकते हैं पंत। हाँ, वो बात तो जरूर है। आज का दिन ही तो इतना विशेष है। युवराज को अलविदा कहने का। सोचा जाते जाते 2 शब्द प्यार से बोल के अलविदा कहें, ताकि साफ दिल से युवराज किले से निकल जाएंगे। दिल में कोई कालिक नहीं रहेगी और हमारे मन को भी तकलीफ नहीं होगी। परंतु यहाँ पर भी युवराज जी आपसे 4 कदम आगे ही चल रहे हैं। मतलब? रातों रात वो किले से चले गए और किसी ने देखा तक नहीं, और वो भी किसी को बिना बताए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और बाहर जो भीड़ है जनता की, उन्हें भी कहाँ मालूम है। हे भगवान, बुरा हुआ। बुरा यही कि रायगढ़ छोड़ के जाते समय युवराज को मुझे देखना था। रायगढ़ छोड़कर जाते हुए उनका काला पड़ा चेहरा मुझे देखना था। महादरवाजे पे गिरा हुआ उनके घमंड का बहाव चित दरवाजे तक आते हुए मुझे देखना था। सुनील जी, जरा धीरज धरिए। क्या धीरज धरूं? वो धमकाते थे ना, तो हम क्यों धीरज धरें? हाँ, वो तो है। और आखिरी बार उन्हें नजर भर के देखना था। आखिरी बार? अब उन्हें रायगढ़ पर वापस नहीं आने देंगे। हम दांव ही ऐसा खेलेंगे। क्यों पंत जी, आखिर पहले ही दांव में उनकी ये हालत हो गई, देखा ना आपने। चले गए ना रायगढ़ छोड़कर। स्वराज्य छोड़ के जाना पड़ेगा अगर हमने दूसरा दांव खेला तो। अन्ना जी पंत कहते हैं मुझे। हमारे पुत्र हमसे मिले बिना चले गए, बहुरानी भी मिले बिना चली गई। ऐसा मन हो रहा है कि हम उठे दौड़े और उन्हें जल्दी यहाँ लेकर आ जाएं। रानी जी, क्या करें हम? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उनके बिना क्या देखें और कैसे रहेंगे हम? ऐसे कैसे मिले बिना ही चले गए? वो मिलने वाले थे, नमस्कार करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पर देखिए जरा, वो आए ही नहीं हमसे मिलने। गुस्सा सह नहीं होता उनसे। उनकी बात तो ठीक है, पर बहुरानी भी समझ नहीं पाई। आप ऐसे क्रोधित नहीं होइए। महाराज, वो आपसे नाराज हैं, ये समझ सकते हैं हम, पर हमसे? हम तो ममता से ही पेश आए ना। फिर भी जाते बार एक भी वक्त हमसे मिलने नहीं आए। वो जल्दी में होंगे। खेल के मैदान से भाग जाते हैं वैसे ही भागकर चले गए वो। हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। हमारे मन में ये प्रश्न है कि ऐसा क्या हुआ था आप दोनों में बंद द्वार के पीछे। हम इस पर बात नहीं करना चाहते। आपको बोलना ही होगा। हम नहीं बोलेंगे। पर क्यों? उन पर स्नेह नहीं करते क्या आप?
हम पर उंगली मत उठाइए। हम उठाएंगे महाराज। बताइए, लगाव कब हो गया क्या? लगाव से वो पीछे हटे होंगे। ऐसा नहीं होता तो वो हमसे मिलने आते, आशीर्वाद लेते। उन्होंने अनुशासन का पालन किया क्या? पुत्र हैं वो। पुत्र रहे तो भी स्वराज्य के युवराज भी हैं। वो इस वक्त नाराज हैं। रानी जी, हमने किसी को कोई दुख नहीं दिया है। तो फिर बताइए, क्या हुआ उस द्वार के पीछे? उन्हें हमारी परवाह नहीं है। वो अनुशासन का पालन नहीं करते, रिवाजों की परवाह नहीं है उन्हें। फिर हम उनके बारे में क्यों बात करें? हमारे पास समय नहीं है। महाराज, महाराज! अरे जल्दी जल्दी करो, हाथ चलाओ फटाफट। तुम अंदर जाके तोरण लगाओ। सब तैयारी हो गई क्या? थोड़ा जल्दी कीजिए, दामाद जी कभी भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, तैयारी चल रही है। हाँ। अरे जरा देखिए, पूरा घर जैसे झिलमिला उठा है ना? वाह। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब डर क्यों लग रहा है? वैसा कुछ नहीं, पर यीशु और दामाद जी जब आएंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो बस। कोई परेशानी नहीं होगी और हम संभाल लेंगे ना। वो तो है ही, लेकिन बेटी भले ही हमारी हो पर वो सम्मान में बड़ी है और स्वराज्य की अमानत है। हाँ। तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। कैसी परेशानी? और परेशान करेगा कौन? वो भी ये गणोजी राजे यहाँ होते हुए। आइए गणोजी राजे, आइए। आपके और हमारे भरोसे पर ही तो युवराज को इस सिंगापुर में महाराज ने भेजा है। ये तो अच्छी बात है ना। महाराज ने दिखाया हुआ विश्वास सार्थक करेंगे हम। युवराज पर होने वाला पहला वार हमारी छाती पर झेलेंगे हम। फिर देखेंगे आगे, वो भी वार करने वाला अगर जिंदा बचा तो। वाह गणोजी राजे, ये भावना को बनाए रखना और महाराज जी के हितों की रक्षा करना। हम महाराज का हित देखेंगे और महाराज हमारा हित देखेंगे। अपना गणोजी राजे। वतन। वतन, आज या कल वतन का कुछ होगा ही, पर ये बात बोलने का समय अभी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। देखो, अपने यहाँ पर बेटियाँ मन बहलाने आती है मायके में, तो उसके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अजी मातोश्री, ऐसी बातें ऐसे समय में ही बोलनी चाहिए। हाँ, पर वो दोनों अभी परेशानी में है और ऐसे समय में साहस, सहन शक्ति, शक्ति और उनकी इच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और नहीं तो क्या। और मैं कहता हूँ कि वतन कहीं भाग तो नहीं जाएगा। गणोजी राजे, थोड़ा धीरज धरिए। कैसा धीरज? और अपना हक मांगने के लिए धीरज किस बात का? बात मन में क्यों दबा के रखे? पिताश्री, इस बार मैं बात करूंगा ही। गणोजी राजा, शांत हो जाओ। अजय, लेकिन शांत किस लिए रहे हैं? और वो भी युवराज हमारे लाडले जीजा होते हुए। वो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। और पिताश्री, हमारा काम आसान क्यों होगा जानते हैं क्या? अजय, मोहर लगाने का अधिकार किसके पास है? हमारी प्यारी बहन के पास। गणोजी राजा। सिर्फ गणोजी राजा मत बोलिए, राजा की तरह रहने भी दीजिए। और उसके लिए चाहिए वतन। अब बस हो गया। आज हम हमारे लाडले जीजा के पास मांगेंगे जरूर, और हमारे लाडले जीजा हमें मना नहीं करेंगे। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी जी। माताश्री, हो गई क्या सब तैयारियाँ? हाँ, सब तैयारियाँ हो चुकी है। संदेश पे संदेश आ रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं वे लोग?
अरे वो तो आ ही गए हैं। सुना है श्रृंगारपुर की सीमा पर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कब उन लोगों से मिलूं। सच में जब कोई अपना घर पे आता है तो घर की औरतों से खुशी नहीं संभलती। और उस पर से युवराज। माताश्री, हमने अपने हाथों से हमारी ननंद के लिए फूलों की माला बनाई है। अरे ये सब कब किया तुमने? आधी रात तक बैठी थी ना मैं। देखिए कितनी सुगंध फैली है। उन्हें बेहद पसंद है ये फूल। अरे हमने भी रसोई घर में पूरी तैयारी कर रखी है। अच्छा? हमने उनके लिए मोदक बनाए हैं। वाह। और जमाई राजा के लिए शिवैया और दूध। हाँ, दूध, लेकिन मलाई वाला नहीं। मुझे मालूम है। यासु रानी की माँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। जमाई राजा आ चुके हैं। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। हाँ? पिताश्री, पर हाँ? वो वहाँ गए हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि हमारे गनोजी राजा स्वतंत्र मन के है ना, तब वो उनसे जीजा जी की तरह ही बात करेंगे। हाँ पिताश्री, वे उन्हें शुरू से ही जीजा जी बोलते हैं और वैसे ही बर्ताव करते हैं। जीजा जी के रूप में बोलने में कोई आपत्ति नहीं, पर वो युवराज जी हैं। उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए, जैसे हमारे गनोजी राजे बात करते हैं, लेकिन उनके मन में दूसरों की तरह कपट नहीं है। हर कोई उनकी बात को समझ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तो अब मैं चलता हूँ। अरे चलो जल्दी काम पूरा करते हैं। चलो चलिए। भैया, युवराज कभी भी आते होंगे। हाथ बढ़ाओ, चलो जल्दी करो। ये सब देख के युवराज खुश होने चाहिए। जरूर कहेंगे, वाह कलश, हमारे स्वागत की क्या भव्य तैयारियां की है। बढ़िया।